साल 1925 स्थान मोहिते का बाड़ा नागपुर। सामान्य तौर पर एक पत्रकार होने के नाते अगर मैं आपसे यह प्रश्न करूं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चलता है, संघ काम क्या कुछ करता है, ये केशव बलिराम हेडगेवार कौन है, ये परम पूज्य गुरु जी कौन है, संघ की शाखाओं में क्या कुछ होता है, तो आप शायद जवाब देने से कतराएंगे। कुछ लोग मुझे जवाब देके समझाएंगे भी कि साहब संघ व्यक्ति निर्माण का काम करता है, संघ हिंदू समाज के एकत्रीकरण का काम करता है। जी हां, आज दशहरा है और आज से लगभग 100 साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में हुई थी। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने जब संघ की स्थापना 5-6 स्वयंसेवकों के साथ शाखा के माध्यम से की, तो उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि संघ का जो विराट स्वरूप है वो अगले 100 सालों में बदला हुआ दिखाई देगा। संघ शताब्दी वर्ष मना रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम इस बार हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जिले के एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सतीश जी हैं। सतीश जी आ जाएं। सबसे पहले सतीश जी एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। आप सबसे पहले अपना एक परिचय दें, उसके बाद फिर मैं बातचीत शुरू करता हूँ। मैं शिक्षक हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सह जिला कारवा की भूमिका में मैं काम करता हूँ। अच्छा, एक बात मैं सतीश जी समझना चाहूंगा, संघ के स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। निजी तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वास्तव में ये जो 100 सालों की संघ की यात्रा रही है, उस यात्रा को आप किस तरीके से एक पदाधिकारी होने के नाते देखते हैं? अर्जुन जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि संघ की 100 साल की यात्रा बहुत उतार चढ़ाव के साथ जो है हमारी 100 साल की यात्रा हुई है। अभी कहते हैं कि त्वदीय आय कार्य आय बद्धा कटियम। संघ अपने इस भारत माता, इस समाज के कार्य के लिए कटिबद्ध है कि हम काम करेंगे चाहे जो भी परिस्थितियाँ हों, कितने कठिन से कठिन जो है कटीले रास्ते हो तो भी हम चलेंगे। तो यहाँ पर चलते हुए आज संघ ने 100 साल पूरा करने का प्रयास किया है और पूरे हो गए हैं। आज अपना विजयदशमी पर्व है और आज से हम ठीक 100 साल पूर्व 1925 में 27 सितंबर 1925 में डॉक्टर साहब, परम पूज्य डॉक्टर साहब द्वारा ये संघ की स्थापना की गई है। आज विजयदशमी उत्सव 2025 हो गया है। 2025 में संघ 100 साल पूरा किया। संघ विभिन्न कार्यों को करते हुए आज यहाँ तक खड़ा हुआ है। अच्छा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। संघ कौन कौन सा काम करता है? लोगों के मन में सवाल आता है, संघ के जो कार्यकर्ता हैं, संघ के जो स्वयंसेवक हैं, वो सिर्फ शाखा में व्यक्ति निर्माण की बात करते हैं। संघ काम कौन कौन सा करता है, जरा इसके बारे में बताएं। संघ का तो मुख्य कार्य है कि हम शाखा लगाएं और शाखा द्वारा व्यक्ति निर्माण करें। व्यक्ति निर्माण ही, जो व्यक्ति निर्माण होगा तो वो हमारा कार्यकर्ता बनेगा। कार्यकर्ता बन के समाज की सेवा करेगा। समाज की सेवा में हमारे बहुआयामी कार्यक्रम चल रहे हैं। बहुत से हमारे अनुसांगिक संगठन हमारे साथ मिल करके काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सी शाखाएं हैं। सेवा भारती में भी काम कर रहा है, संस्कार भारती में भी काम कर रहा है और बनवासी कल्याण आश्रम में कर रहा है। इस तरह से हमारे अनेकों संगठन, किसान संघ में किसान पर काम कर रहे हैं, किसानी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे अनेकों काम संघ द्वारा किए जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता द्वारा इसका भली बात जो है, इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। ये कार्यकर्ता नहीं, समाज के साथ मिल करके, समाज के सहयोग से ये काम हम आगे बढ़ा रहे हैं और जिसमें समाज में सामाजिक परिवर्तन दिख रहा है। अच्छा, एक बात मैं समझना चाहूंगा, संघ पे मेरी जानकारी अगर दुरुस्त हो तो एक बार प्रतिबंध लगा है महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद। 1975 में जब आपातकाल लगा, उस समय भी संघ के कई कार्यकर्ता जेल गए। तो संघ के ऊपर भी कई प्रकार के आरोप लगे हैं, राजनीतिक आरोप लगे, धार्मिक विवादों से जुड़े आरोप लगे। मैं आपसे समझना चाहूंगा, संघ के प्रति समाज में कई लोगों की नकारात्मक मानसिकता है, तो आप उन्हें क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अर्जुन जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है कि संघ पर धार्मिक प्रतिबंध लगे हैं, ऐसा कुछ करने का प्रयास लोगों ने किया है। हम तो ये बता दें कि हमारा ये डॉक्टर साहब को सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद असहयोग आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने जो है उसमें सहयोग किया, अपने साथियों स्वयंसेवकों को लेकर के काम किया। लेकिन वहाँ पर भी डॉक्टर साहब को जेल की यातना झेलनी पड़ी। आने के बाद संघ का काम चलता रहा। आने के बाद
सारे कार्यक्रम हैं उसमें भी संघ पर प्रतिबंध लगाया गया कि संघ यदि ये समाज को एकत्रीकरण कर रहे हैं, समाज को एकत्रित कर रहे हैं, हिंदू समाज को एकत्रित कर रहे हैं, अपने पूरा परम वैभव जो हम अपनी सनातन संस्कृति थी उसकी रक्षा धरोहर करने के लिए इसको तोड़ने का प्रयास किया जाए। तत्कालीन सरकारों ने भी संघ को रोकने का प्रयास किया कि इनकी महत्ता बढ़ रही है, हमारी महत्वाकांक्षा कम हो रही है। तो इन्होंने बहुत से प्रयास किया, लेकिन उसके बाद प्रतिबंध के बाद भी हमारे स्वयंसेवक, हमारे कार्यकर्ता अपनी धीरता के मातृभूमि के लिए और लड़ते रहे हैं और आज 100 वर्ष पूरे किए हैं। हमें अपने इस कार्यकर्ताओं पर, अपने पूर्व के कार्यकर्ता जो हमारे बीच नहीं रहे, इन पर गर्व है कि हम भारत माता के लिए हम एक दृढ़ विश्वास के साथ खड़े हैं और आगे खड़े रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी न देनी पड़े। अच्छा, संघ की प्रार्थना में जिक्र है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंद भूमे सुखम वर्धितोहम हाँ। महामंगले पुण्य भूमे तो दर्थे पतत्वेस्कायो नमस्ते नमस्ते। एक प्रसंग मैं और समझना चाहूंगा, आपके कार्यक्रम दशहरे से शुरू हो गए हैं, तो इस शताब्दी वर्ष को मनाने को लेकर के जनपद में कौन कौन से कार्यक्रम संघ कर रहा है? हाँ, देखिए, ये जो हमारा शताब्दी वर्ष है इस पर विशेष अभियान है। सामाजिक परिवर्तन की बात जहाँ हम करते हैं, सामाजिक परिवर्तन में पंच परिवर्तन की बात है, तो हमारा जो है सामाजिक परिवर्तन, पंच परिवर्तन में हमारा ये कुटुंब प्रबोधन भी है, और ये कुटुंब प्रबोधक है, और पर्यावरण पर संरक्षण पे है। हमारे 3 प्रकार की गतिविधियाँ डाली गई हैं। सामाजिक समरसता है कि हम समरस जीवन बनाएं, सबको एक साथ लेकर चलें। हमें यहाँ छुआछूत से दूर रहना है। ये छुआछूत ही हम एक दूसरे में दूरी पैदा करने का काम करता है। छुआछूत से जहाँ हम दूर हुए तो धीरे धीरे हमारे वो है, तो इसमें सामाजिक समरसता का मुख्य रूप से ये हमारा है कि सामाजिक समरसता को लेकर के हम चले और चलते आए हैं। ऐसा नहीं कि भगवान राम ने भी शिवरी की जूठी बैर खाया है, निषाद राज को मित्र बनाया है। ये नहीं कि आज से हम कर रहे हैं, ये पहले से चलता आया है, उसको आज हम फिर पूरा जागृत करने का काम करते हैं। हमारे जो है महर्षि वाल्मीकि हैं, ये सब हमारे कहाँ से हैं? इनके आदर्शों पे हम चल रहे हैं। संत गुरु रविदास, समर्थ गुरु रामदास, इनके आदर्शों पे हम चल रहे हैं। हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, जो पहले समाज संस्कृति है उसी को लेकर के आगे चल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। मैं समझना चाहूंगा कि संघ की शाखाओं में वास्तव में जो बाल स्वयंसेवक रहते हैं, जो प्रौढ़ रहते हैं, विद्यार्थी रहते हैं, तो स्वयंसेवक शाखाओं में करते क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये समाज को जानना चाहिए कि स्वयंसेवक शाखाओं में करते क्या है। कुछ लोगों की नकारात्मक भावना बनती है कि वहाँ पर कुछ अलग सिखाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम समाज से भी आग्रह करते हैं, समाज से कहते हैं कि वो किसी दिन शाखा में आकर के बैठ करके देखें कि क्या हो रहा है समाज में। हमारा मुख्य है कि भारत माता की प्रार्थना, वंदना करना। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितोहम, जहाँ तक कि लास्ट में परम वैभवम नेतमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते विषम। ये संघ के जो शताब्दी वर्ष है, 7 कार्यक्रम हैं, और इस 7 कार्यक्रम को वर्ष भर में हमें शताब्दी वर्ष में करने हैं। विजयदशमी उत्सव सबसे पहला कार्यक्रम है। दूसरा कार्यक्रम जो है हमें गृह संपर्क, उसके बाद हम गृह संपर्क करेंगे। अपने संघ की जो पत्रिका भी हम लोगों को देंगे कि आप संघ के बारे में जानें, लोग के सीखें। जो है हिंदू सम्मेलन, अगला कार्यक्रम हिंदू सम्मेलन है, और युवाओं के कार्यक्रम है, और सर्वत्र शाखा की बात चलती, सद्भाव बैठके, प्रबुद्ध जन संगोष्ठी, ऐसे कार्यक्रम। लास्ट में सर्वत्र शाखा की बात है कि हम हर गाँव में हमारे लोग हो जाए सामाजिक कार्य करने वाले। ये हमारे 7 कार्यक्रम है। इसमें जो सामाजिक परिवर्तन है, अगला कार्यक्रम है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन में जो हमारा जो हाँ, जैसे सामाजिक परिवर्तन में हमें लाना है। सामाजिक परिवर्तन में 5 कार्यक्रम जो है हम रखे हैं, हम लोग कर रहे हैं 5 कार्यक्रमों पे। पहला है सामाजिक परिवर्तन, समाज में परिवर्तन करना, भेदभाव दूर करना, छुआछूत दूर करना। इसके माध्यम से हम समरसता पैदा करेंगे। समरसता, सामाजिक समरसता का पहला कार्यक्रम है। दूसरा कार्यक्रम हमारा जो है कुटुंब प्रबोधन पे। अपने कुटुंब को जो है हम व्यवस्थित करें और इसका प्रबोधन करें, परिवार में सब लोग एक साथ बैठे भोजन करें। ऐसी जो अवधारणाएँ हैं कुटुंब प्रबोधन की, ये करें। पर्यावरण की चिंता करते हैं कि पर्यावरण हमारा अच्छा हो, पर्यावरण पे हमें कौन-कौन से काम करने हैं, इस पर जो है हम धीरे-धीरे विमर्श के माध्यम से, संगोष्ठी के माध्यम से, हम कार्यशाला के माध्यम से इस पर काम करते हैं। हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, सीख करके समाज में ये चीज़ देते हैं। उसके बाद स्वजागरण, कि हम अपने देश का अपनाएँ, स्वजागरण अपने देश का अपनाएँ, स्वयं का बोध हो। हमें अपने स्वदेशी का अपनाए हैं। नागरिक कर्तव्य बोध, हमारे नागरिक कर्तव्य बोध क्या है, इसके बारे में जानें, इसके बारे में कार्यशाला का आयोजन करना। ये 5 परिवर्तन मुख्य रूप से हमारा सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ये समाज में हम लेकर आए हैं, और इसको सहजता के साथ हम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता और समाज
एक साथ मिल करके ये काम कर रहा है।